आप दूसरों का भला करते हैं तो ये भलाई बहुत दूर तक जाती है। जैसे आने वाली ठंडी हवाएं गर्मी के वातावरण को शांत कर देती हैं, ऐसे ही परोपकार और दुआएं हमारे मन के जीवन को परिवर्तित कर देती, बहुत बड़ा लाभ देती। अभी आ रहा है पोला। महाराष्ट्र में श्रावण कृष्ण अमावस्या का दिन जो होता है पोला, बड़े ही भव्य से लोग मनाते हैं और अलग अलग स्थानों पर भी इसका बड़ा महत्व है। कहीं गोवर्धन द्वादशी होती है, कहीं पर गोवर्धन होता है, कहीं पर पोला होता है। आप ये देख रहे हैं 6 सितंबर अमावस्या को पोला उत्सव ये आपके समक्ष है। मैंने अभी कहा और तुरंत आपके समक्ष प्रकट हो गया। वाह भाई वाह, हमारे अनिकेत भैया की बात निराली है और उन्होंने बहुत सुंदर पोस्टर बना करके यहाँ भेजा है। इसे कहते हैं भक्ति श्रद्धा। मैंने बात कही और तुरंत प्रकट हो गया, बहुत अच्छी बात है। और वत्सल भैया ने स्क्रीन शेयर कर दिया है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो पोला है ये आपके जीवन की पोल खत्म कर देता है। आपके 9 ग्रहों को अनुकूल बनाना है तो आप जीव दया कीजिए। बोलते पितृदोष, पितृदोष क्या होता है? सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युति राहु के साथ में, सूर्य राहु के साथ में हो, चंद्र राहु के साथ में हो, मंगल राहु के साथ में हो, शुक्र राहु के साथ में हो तो पितृदोष बनता है। और पूर्व में आपने पिता के ऊपर अत्याचार किया है, मां के साथ में अन्याय किया है तो ये दोष बनता है। यदि सूर्य शनि के साथ बैठा हो या सूर्य राहु के साथ बैठा हो, सूर्य केतु के साथ बैठा हो या मंगल की युति राहु या केतु के साथ में हो तो जीवन में ऐसी समस्या आती है कि जीवन संघर्ष में बन जाता है। उस संघर्ष का निदान हमारे आचार्य बतलाते हैं कि भगवान का अभिषेक, शांधारा, गुरु सेवा, आहार दान, साथ में जो गाय है उस गाय को यदि आप हर दिन या कम से कम अमावस्या के दिन में आप उसके लिए रोटी और थोड़ा सा उस पर गुड़ रखकर आप देते हैं तो इसको देने से आपके पितृ दोष समाप्त होते हैं। यदि आपको बुरे स्वप्न आते हैं, हमारा वांग्मय कहता है कि गाय के पास जाकर के यदि आप उसको नमोकार सुनाते हैं, गाय को नमोकार मंत्र सुनाने से, गाय की पीठ पर हाथ फेरने से, गाय की कुबड़ जो होती है उस पर हाथ फेरने से निश्चित रूप में आपकी बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है। यदि आपका शुक्र नीच का है और शुक्र नीच का हो, शुक्र की दशा खराब हो तो व्यक्ति को किडनी के रोग होते हैं, हार्ट के रोग होते हैं, लीवर का रोग होता है, डेंगू होता है, पानी का इन्फेक्शन आता है। शुक्र यदि 6, 8, 12 भाव के अंदर है तो आप रोज गाय को सफेद रोटी या सफेद गाय को रोटी देना शुरू कर दीजिए। शनि और केतु यदि खराब है, राहु खराब है तो श्यामा गौ को रोटी आप दीजिए। मंगल को ठीक करना है, लाल गाय को रोटी दीजिए। गुरु को ठीक करना है तो आप जो भूरी गाय है, पीली गाय, उसको आप रोटी दीजिए। राहु को ठीक करना है, आप चितकबरी गाय को रोटी दीजिए। और चारा देने से गाय चारा चबाती है और आपकी समस्या को चबा ले जाती है।
गाय के लिए परोपकार करने से बहुत सारे लाभ बताए गए हैं और उसमें गोधूली वेला उसका बड़ा महत्व बताया। गोधूली वेला ऐसी होती है कि जिसमें गाय जंगल से घर की ओर लौट आती है, उस वेला में किए गए मंत्र जाप, उसमें किए गए कार्य बहुत जल्दी सफल होते हैं। यदि यात्रा के समय आप कहीं जा रहे, किसी काम से जा रहे हैं और यदि आपको सवस्था धेनु मिल जाए, मतलब बछड़े के साथ में गाय हो, बछड़ा दूध पी रहा हो, तो बहुत अच्छा शकुन होता है। हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है। कई बार हम किसी अच्छे काम से, मतलब तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, गुरु दर्शन को जा रहे हैं, तो हमें कई बार रास्ते में हम लोग श्रवण बेलगोला जा रहे थे, कई बार हमको जो है रास्ते में जो है बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय मिली, हमने देखा। और यहाँ भी कई बार हम देखते हैं, तो रास्ते में देखा और तुरंत शाम में सवेरे कोई ना कोई संगत से मिलन हमारा होता है, ये हमने अनुभव किया। या जाते हुए गाय को देखने से ऑटोमेटिक हम लोग, हमारे जो रहने की रात का विश्राम का समय है, सुबह का आहार का समय ऑटोमेटिक अच्छा मिलता है। हमने ये भी देखा है कि गाय को देखने पर, बछड़े के साथ देखने पर, हम जहाँ ठहरे वहां पर जो गाय का, मतलब जो किसान है वाला ऑटोमेटिक सुना, वो जो है मतलब बाबा जी हमारा दूध दे। हमारे चौकी वाले कई बार दूध देने के लिए गए, तो उन्होंने कहा इतने बड़े तपस्वी हमारे यहाँ पर आए हैं, दूध के पैसे ही नहीं लिए। खूब इन्होंने, हमारे चौकी वालों ने कहा, पर नहीं लिए। ऐसा भी अनुभव आया। इससे जब भी किसी काम से रहे हैं और यदि गाय आपको दिखलाई देती है, तो आप इस तरह से चले कि गाय आपके दाहिने हाथ की हो। घर का मुखिया है, पुरुष है, उसको ध्यान देना है कि गाय आपके दाहिनी ओर से निकल जाए, तो आपके लिए बहुत मंगल होता है। हमारे ग्रंथ में लिखा है कि जिस घर में गाय होती है, वहां उस घर में वास्तु के दोष नहीं होते हैं, वास्तु समाप्त हो जाते हैं, वास्तु की समस्या समाप्त हो जाती है। और जहाँ पर गाय का गोबर होता है, वहां पर, अब देखो ये छोटा सा बछड़ा है, ये आप इसको देख रहे हैं। हम लोग जब जाते हैं गौशाला में, तो स्वयं दौड़कर भागकर हम लोग के पास में आ जाता है। उसको बोलते हैं छोटू, छोटू बोलते ही भागकर आ जाता है। और कई बार हमारे साथ मंदिर तक भाग करके आता है, मंदिर हमको छोड़ता है, भगवान का दर्शन करता है, फिर चले जाता है, वापस अपनी गौशाला में चला जाता है। अभी और भी दूसरे बच्चे हैं, इस तरह से आते हैं। तो इसलिए घर में गाय होनी चाहिए। पहले के जमाने में लोग उठते थे तो गाय की ध्वनि के साथ में उठते थे, बोलते पंचगव्य। उसमें आता है दूध, घी, मक्खन, दही और उसका गोबर और गौमूत्र, ये पंचगव्य कहलाता है। इनके माध्यम से अनेक प्रकार की औषधियां बनती। इसलिए यदि पीना है तो गाय का दूध पिए। जिसको बुद्धिमान बनना है, गाय का दूध पीना चाहिए। और विशेष करके जो गिर गाय होती है, गिर गाय सर्वश्रेष्ठ गाय है। उस गाय, ये जो आप देख रहे हैं कि गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, ऐसे दृश्य हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये पंचकल्याणक के समय का दृश्य हमारे यहाँ का है। जब पंचकल्याणक था, भगवान के जन्म करने के समय गाय बछड़े को लाए, बछड़े ने ऑटोमेटिक गाय का दूध पीना शुरू किया, गाय उसको पिला रही थी। तो सिद्ध प्रतिमाओं की जो प्रतिष्ठा हुई, इसका बहुत सुंदर अतिशय हम लोगों ने नजारा देखा है। तो ऐसे, इसलिए मैं स्वयं देखता हूँ, अनेक अनेक क्षेत्र हैं जहाँ क्षेत्रों पर कई सालों से कमेटी प्रयास कर रही है, परंतु उनको एलटीजी का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। और यहाँ हमारे जो कमेटी के लोग हैं, उन लोगों ने गाय गौशाला को रखा और उसके कारण से बहुत जल्दी एलटीजी का सर्टिफिकेट तीर्थ को प्राप्त हुआ। पहले मिला है वो जो है गायों के कारण से मिला है। तो गायों की बहुत बड़े उपकार होते हैं। वे गाय आती है, देखिए आप ये दोनों कैसे बैठी हुई हैं, एक दूसरे गले में गले डाल करके बैठी हुई हैं, कितने प्रेम आनंद से गाय बछड़े बैठे हुए हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जहाँ गाय होगी वह वास्तु दोषता समाप्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार की समस्या का समाधान होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए आपको अवश्य में गायों के लिए अपनी ओर से परोपकार करना चाहिए। जब भी पला आता है या अन्य दिन आते हैं, यदि अपनी कुंडली में किसी ने कहा तुम्हारी कुंडली शापित है,
यदि किसी ने कहा है कि आपकी कुंडली पितृ दोष है, तो पितृ दोष के निवारण के लिए, कुंडली के शापित दोष खत्म करने के लिए सबसे बड़ा दिगंबर साधु की सेवा, जिन आराधना, भक्ति, पूजन विधान। हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसो पंच नमो यारो सब पावक प्रणाशनो मंगलांच सवेसी प्रणव होई मंगला। जो पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सारे मंगल है पहला मंगल। आप रोज पढ़ते हैं, विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश परे। विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, विघ्नों का समूह प्रलय को प्राप्त हो जाता है। शाकिनी भूतपन्नगः, टाकिन शाकिन भूतपन्नग ये सब चले जाते हैं। विषम निर्विष्टाम याति, और जो विष वो भी निर्विष हो जाता है। स्तूयमाने जिनेश परे, जब जिनेश भगवान की स्तुति की जाती है तो उससे ये आप देख रहे हैं कि मैं रोज प्राय करके सुबह शाम लोग जाते हैं गौशाला में, और वहां जाकर सब गायों को नमोकार मंत्र सुना करके आते हैं, शांति मंत्र उनको सुना करके आते हैं। उनसे हम लोग बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि इस पर्याय में तुम आई हो, इस तेज पर्याय से मुक्ति पाना है तो समस्त को स्वीकार करो, माया चोरी छोड़ो, मिथ्यात्व को छोड़ो। आज तुम्हारे द्वारा यहाँ पर तीर्थ का विकास हो रहा है, ये तीर्थ का विकास तुम्हारे जीवन का विकास करेगा। तुम सबका दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि लाभ संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसा हम लोग करते हैं। 24 घंटे यहाँ पर नमोकार की मशीन चलती रहती है। हमारे दलित भैया बहुत विशेष ध्यान रखने के लिए गौशाला में, गौशाला के प्रति उनका मन बहुत अच्छा रहता है। गायों की सेवा होना, उनके लिए चारा होना, गन्ना होना, सभी करते हैं। दीपचंद जी भी है, नवीन भैया भी है, सभी लोग करते हैं। पर गौशाला के अंदर में भाई का थोड़ा अच्छा भाव रहता है। तो ये देखिए आप सभी ये जो है नमोकार वगैरह सुनती हैं, और सितंबर को बुला रहेगा तो हमारे यहाँ पर उन सभी गायों के लिए, ये सब बच्चे छोटी छोटी बच्चियां हैं, सभी बालक बालिकाएं हैं, कोई बछड़े हैं, कोई बच्चियां हैं, तो बड़े आनंद से रहते हैं। तो इन सभी के लिए यहाँ पर पूरण पोली बनाई जाएगी गौशाला के लिए, और उस दिन ये वही पूरण पोली ही लेती है। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा है आयुर्वेद घृतम, जो सभी गायों को स्पेशल नहलाया जाएगा, उनको डेकोरेट सजाया जाएगा, उनके स्पेशल सामान जो आते सब उनको पहनाए जाएंगे, उनको श्रृंगार किया जाएगा, सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे, और फिर उनको जो है स्पेशली जो है पूरी पूरण पूरी खिलाई जाएगी। आयुर्वेद में कहा है और हस्त रेखा विज्ञान में कहा है, ज्योतिष में कहा है कि यदि आपकी आयु रेखा कट रही है, ये देखिए ये हमारे आप गौशाला का नजारा आप देख रहे हैं, ये पोला का, पिछले पोला का दृश्य है जब गाय यहाँ पर खड़ी हुई थी। तो मैं आपको बता रहा था कि यदि आयु रेखा टूटी हुई है और जीवन का संशय यदि है, तो वो यदि गायों को चारा देना शुरू कर देवे, गायों को चारा देवे, गायों के लिए गेहूं गुड़ आदि देवे, बाजरा देवे, और साथ उनका घी खाना शुरू कर देवे, तो घी खाने से आपकी आयु रेखा में भी परिवर्तन आ सकता है, और आपकी यदि आयु है तो उसकी समस्या के दोष खत्म हो सकते हैं। ऐसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आपका व्यापार मंदा है, घर में पैसा टिकता नहीं है, अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और परिवार की शांति समाप्त हो गई है, क्लेश भयंकर बना हुआ है, तो इन सभी ग्रह दोष के निवारण के लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि बुधवार, शनिवार, गुरुवार जब मिले, मौका मिले, गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। गायों को हरा चारा खिलाते रहने से वो जो खाती है चारा, तो वो खाती हुई आपकी समस्याओं को चबा जाती है, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती है। देखिए आप ये यहाँ पर गायों को हरा चारा दिया जा रहा है, तो ये घर में खुशहाली आती है। और जो हरा चारा है, हमारे आयुर्विज्ञान में कहा है कम से कम 3 महीने तक आपको खिलाना चाहिए। हमारे उदय कासलीवाल जी औरंगाबाद से हैं, मेरे पास 2016 में मेरे पास औरंगाबाद में आए थे। मुझसे कहा गुरुदेव बहुत परेशान हूँ, मैं बिल्डर्स हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और बहुत परेशानी आती है,
तो मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम बुधवार बुधवार गायों को चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। और वे यहाँ पर हर बुधवार को आते थे, अपनी गाड़ी में चारा भर कर लेकर के आते थे। हमारे दोनों माता जी यहाँ पर थे, गणनियारी का आस्था श्री माता जी और शलिकाधर ऋषि माता जी, दोनों यहाँ पर थे। उदय भी आते थे और गायों को चारा खिलाकर जाते थे। तो उसके कारण से ये देखिए पूरन पोली आ गई है सारी, ये सारी पूरन पोली जो है ऐसे ही बनेगी स्पेशली। और ये सब जो है गायों को दी जाएंगी। तो आप भी तैयारी कर लीजिए अपनी ओर से गायों के लिए चारा दान। और इस गाय पूरन पोली में आपको 9 ग्रहों का अनुकूलता बैठी, क्योंकि इसमें गेहूं है, तो गेहूं से आपका चंद्र और शुक्र अनुकूल बनेगा। इसमें चने की दाल है, गुरु को स्ट्रांग बनाएगा। इसके साथ में शक्कर है, तो शक्कर जो है वो शुक्र का प्रतीक है। इसमें साथ में घी है, तो घी जो है वह आपका शनि राहु केतु को ठीक करता है। ऐसे अनेक 9 ग्रहों की अनुकूलता एक पूर्ण पोली के अंदर में आप प्राप्त कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन में 14 अमावस्या एक साथ 6 तारीख को आ रही है, उस दिन इनको विशेष जो है दिया जाएगा। तो आप भी अपनी ओर से कर सकते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि भारतीय वाङ्मय में गायों को चारा देने से, इनको खिलाने से, इनको पूर्ण पोली देने से आपकी अनुकूलता बैठती है और इससे आपके सभी ग्रह आपके अनुकूल हो सकते हैं। यदि गाय आपके पास में आती है, मतलब खुशहाली तुम्हारे पास में आ रही है। गाय को दुत्कारने वाला, गाय को परेशान करने वाला महान पापी नरक का पात्र है। कई गतियों में उसे महादुख प्राप्त होंगे। गाय का रंभाना, गाय का पास में आना, गाय का चाटना, ये सब कुछ बहुत मंगल होता है। आप किसी काम को जा रहे, गाय दिख जाती है तो वो आपके काम को शकुन बना देती है। हमारे यहाँ पर कहा है कि श्रवण तुर्गो राजा मयूरो कुंजरो वृषा प्रस्थान प्रवेश सर्वे स्थिति क्रासमक। श्रवण तुर्गो राजा मतलब श्रवण दिगंबर मुनि, तुरग मतलब घोड़ा, राजा, और मयूर कुंजरो वृषा मयूर हाथी, और वृष बैल यदि हमारे सामने आते हैं, चाहे आप प्रवेश कर रहे हो चाहे प्रस्थान कर रहे हो, इनका दिखना बहुत अच्छा होता है। मैं जिस समय पहली बार 2010 में यहाँ पर आया था धर्म तीर्थ पर, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बैल थे 2, और वो बैल जो है अपने सींग से मिट्टी खोद रहे थे। मुझको देखकर कि उन्होंने बड़े प्रेम से सहलाया, मैं समझ गया कि ये भगवान चिंतक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की इच्छा है कि तीर्थ यहाँ पर निर्माण हो। ऐसा संकेत हमको प्राप्त हुआ। दोबारा भी जब आया तो हमें बैल मिले, और इस तरह से शकुन हमने देखे तो बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए गायों को संभालना, इनको रखने से नवग्रह की शांति होती है। मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। हम लोग स्वयं करते हैं, आप प्रचुर में आप यहाँ देख रहे हैं पूरा संघ खड़ा हुआ है, और हम लोग जो है चारा आया हुआ है तो गायों खिलवा रहे हैं। यदि आप सूर्य ग्रह की समस्या से परेशान हैं तो सूर्य ग्रह के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेवे। रविवार के दिन में रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख करके यदि आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं आप, और आप यहाँ करवा सकते हैं अपनी ओर से। हमारे आशा बढ़ जाते यहाँ पर है, उनके बेटे को सीए बनना था, एंट्रेंस का उसका एग्जाम था, उसने मुझको पूछा और मैंने उसको बताया। तो हर मंगलवार को खिलाने यहाँ पर गाय को आती थी, तो उनका बेटा शुभम पहली ही बार में सीए में एंट्रेंस में पास हो गया, ये देखा है। और उदय भैया, उन्होंने गाय को चारा खिलाया, पूरे चतुर्मास में खिलाते रहे, वो 4 महीने खिलाया उन्होंने। उनकी समस्या पूरी खत्म हो गई, काम लाइन पर उनका आ गया। फिर उन्होंने यहाँ पर मंदिर में शिलान्यास की, उन्होंने अपनी भावना भाई शिलान्यास भी किया है। ऐसे अनेक लाभ लोगों को होते हैं। सोमवार को रोटी के ऊपर हल्का सा घी लगा करके गाय को आप देंगे तो आपका चंद्र अच्छा होगा। आप थोड़ा सा भात बना करके उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा घी रख करके, और यदि आप उसको देते हैं, दूध डालकर आपकी गाय को देते हैं, 1 चम्मच घी का चम्मच दूध डाल के आप गाय को देते हैं, तो वो जो गाय को चावल आप देते हैं उससे आपका ग्रह चंद्र ग्रह ठीक होता है। मंगल को स्ट्रांग बनाने के लिए मंगलवार को रोटी पर थोड़ी हल्दी लगाकर गुड़ रखकर आप देंगे, तो लाल गाय को देंगे तो आपको मंगल स्ट्रांग होगा।
या कोई भी मीठा पदार्थ गाय को खिलाने से आपका मंगल स्ट्रांग होता है। और गायों को चारा देने से आपका बुध, आपका शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब के सब आपके आपके अनुकूल होते हैं। और साबुत मूंग गाय को देने से बुध आपका अच्छा होता है। बुध को अच्छा करने के लिए मतलब आपका व्यापार अच्छा करना है, बुध को अच्छा करना मतलब आपको जेल यात्रा से बचना है, आपको कोर्ट कचहरी से बचना है, आपको पागलपन से बचना है, आपको डिप्रेशन से बचना है। तो बुध को अच्छा करने के लिए गाय को चारा दीजिए, आपका बुध अच्छा होगा। आपको जेल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, जेल जाने से बचा लेती है, जीवन की रक्षा करती है। और गुरुवार को रोटी पर घी और हल्दी लगा करके दिया गाय को देंगे तो आपका गुरु स्ट्रांग बनेगा। और चने की दाल और गुड़ मिलाकर गाय को देने से, रोटी पर रखकर देने से आपका गुरु स्ट्रांग होता है। शुक्र के लिए आप चावल पर दही रख करके, चावल और दही रखकर आप देंगे, उसको देने से आपका जो है वो शुक्र आपका अच्छा बनेगा। और शनि, राहु, केतु, इनको ठीक करने के लिए आप रोटी पर सरसों का तेल लगाकर आप शनिवार को देंगे तो उनको देने से, या चितकौरी काली गाय को देने से, हमारे सब तरह की गाय यहाँ पर है, ये सभी देखिए लौट करके जो है वो आ रही है गोधूली वेला में। तो इनको देने से शनि, राहु, केतु आपके अनुकूल बनते हैं। सब तरह की, लाल है, सफेद है, काली है, भूरी है, सब तरह की गाय है और रोज नमोकार सुनती हैं, बहुत आनंद प्राप्त करती हैं। ऐसे अनेक लाभ गायों को देने से होता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें गायों के लिए अवश्य में परोपकार निरंतर करते रहना चाहिए। एक राजा थे दिलीप, और वे हमेशा गायों का विशेष ध्यान रखते थे। गाय बछड़े को पालना, उनकी सेवा करना, क्योंकि उनके संतान नहीं थी, रानी दुखी थी, तो उन्होंने गाय को, कबूतर की यदि मृत्यु हो जाती है, घर में कबूतर मर जाए तो उसके लिए अलग से प्रायश्चित करना पड़ता है। वो मैं आपको कल बताऊंगा, अभी अपना गायों का विषय चल रहा है, पहले अपन उसको लेंगे। तो वह राजा दिलीप, ये चौथी घटना है, वह गाय और बच्चे की सेवा में लगे रहते थे। उन्हें घास खिलाना, नहलाना, उनकी सेवा करना। और राजा होने के बाद भी वह कई बार गाय को चराने जंगल में जाते थे। एक दिन एक खूंखार शेर सामने आ गया और गाय का शिकार करे इसके पहले राजा सामने खड़े हो गए। तो शेर ने कहा कि मेरा शिकार ये गाय है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। राजा दिलीप ने कहा कि मैं मेरे प्राण दे दूंगा, पर मेरे जीते जी गाय को नहीं खाने दूंगा। शेर ने कहा आप राजा हैं, आप पर प्रजा का अधिकार है, इसलिए आप हट जाइए। पर दिलीप ने कहा नहीं, मैं अपना जीवन दे सकता हूं, लेकिन मैं गाय को नहीं दूंगा। तुम मेरे प्राण ले सकते हो, मैं अपना जीवन देता हूं। और आखिर शेर राजा की बात मान करके राजा दिलीप खाने के लिए खड़ा हो गया। और राजा दिलीप शेर के समक्ष नतमस्तक खड़े हो गए और परमात्मा का स्मरण करते हुए वो आंख बंद करके खड़े हुए हैं, बैठ गए। करीब करीब आधा घंटा हो गया, देखे तो वहां कुछ भी नहीं है। गाय पीछे खड़ी हुई है और जो सामने है वो कामधेनु गाय खड़ी हुई है। उस कामधेनु गाय ने कहा कि मैं कामधेनु गाय हूं और मैं आपकी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं कि आपने संतान नहीं होने पर गाय को अपनी संतान मानकर की जो सेवा और भक्ति की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं आपको दूध देती हूँ, ये दूध ले जाकर के आप महारानी को पिला देना। और वो कामधेनु गाय ने दूध दिया, राजा ने महारानी को पिला दिया और उससे उनको श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा उन्होंने रघु। और वहां से रघुवंश की स्थापना हुई, सूर्यवंश की स्थापना हुई, ऐसा हमारे पुराणों में मिलता है। तो ये जीव दया अनादिकाल से हमारी परंपराएं रही हैं। हमारे घर में यदि आनी चाहिए तो गायों की ध्वनि आनी चाहिए, गायों की घंटी, उनके रंभाने की आवाज, तो घर के वातावरण को शुद्ध आनंदमय बनाती है। पहले घर में इतने झगड़े कहाँ थे?
40-50 एक साथ लोग रहते थे, बस मिल मिलकर रहते थे और सुख से रहते थे। आज घर में 4 लोग हैं, पैसे खूब हैं, बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन घर में शांति क्यों? क्योंकि उठते हैं तो कुत्ती करके उन्हीं के साथ में उठते हैं। कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली म्याऊं कर रही है, नाना प्रकार की आवाज़ें हैं, ड्रैगन की आवाज़ें हैं, इनके साथ में आप उठते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मंगल ध्वनि होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सुंदर गाय का विषय आया हुआ है, वो अभी हमारा चलेगा। आप जितना परोपकार करेंगे, मैंने आपको आज बताया है कि गाय के माध्यम से भी आप नवग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। आप गाय की सेवा कीजिए, उनका उपचार कीजिए, ऑटोमेटिक आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुछ नहीं, कम से कम उनके पास जाकर नमोकार सुनाइए। पद्म पुराण ग्रंथ में आया हुआ है कि वो क्या आया, मैं कल आपको बताऊंगा। अभी समय अपना हुआ है, इसलिए आज इतना ही रहने देंगे। थोड़ा प्रश्न मंच भी अपना होगा, कल मैं आपको बताऊंगा। पद्म पुराण ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन आया हुआ है, वो अपन कल सुनेंगे। आज इतना ही। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। तो जिन्हें भी अपनी अपनी ओर से पोला में गायों के लिए गोग्रास देना हो, गायों को चारा देना हो, गायों के लिए अपनी ओर से पूरन पोली खिलानी हो और अपने भाई को जगाना हो, या अपने अपने नाम देना शुरू कर दें, अपनी ओर से आप नाम दे सकते हैं और पुण्य अर्जन कर सकते हैं। पुष्कर तुम्हारे पास में हमारे मिट्टी भैया भेज देंगे, और हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम, वत्सल, धीरज, प्रेरणा, फेरी, यश, मयूरी, ये सभी लोग, नितिन भैया, ये आपके अनिकेत कुमारी विटालकर, ये सभी आपके पास में कुछ ना कुछ करते हैं। अनिकेत विटालकर भी हमारी कमेटी के अभिन्न सदस्य हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है, बहुत सुंदर पोस्टर वो निकाल देते हैं और वो पोस्टर सब जगह पहुंचता है। श्वेता, अनिकेत को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, जो निरंतर धर्म का प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं और भक्ति के साथ में कर रहे हैं। प्रोफेशनल नहीं है, डिवोशनल है और इमोशनल है, और इस कारण से उनकी भी तरक्की और उनको भी मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति पूर्ति हो रही है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। अनिकेत भैया को, श्वेता को, हमारे बीच में यहाँ पर है शायद, मिंटू भैया है क्या? अनिकेत विटालकर, श्वेता, यदि हो तो अपना हैंड रेस करें। श्वेता, अनिकेत, दोनों को हमारा आशीर्वाद, जो निरंतर पोस्टर बना करके आपके लिए भेज रहे हैं। आप उसका लाभ प्राप्त कीजिए और एक दूसरे को भेज करके प्रचार प्रसार कीजिए। आप यदि ये पूरा का जो पोस्टर है, यह भी आप सबको भेजते हैं। देखो अनिकेत ने हैंड रेस किया, मिंटू भैया, वीडियो आपका ऑन करो अनिकेत भैया। अनिकेत को और श्वेता को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, जो हमारे बीच में यहाँ पर है। श्वेता को भी बहुत सारा आशीर्वाद। निरंतर हमारे हर कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने में अच्छा सहयोग बराबर ये अनिकेत श्वेता दोनों कर रहे हैं। मेरा खूब सारा आपका आशीर्वाद। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विचरणम, नमो रोहि सुधाणम, सर्व मंगलम कुरु कुरु स्वाहा। बहुत सारा आपका आशीर्वाद। तो आप सभी, मेरा अनिकेत भैया को बहुत सारा आशीर्वाद है, बसर को आशीर्वाद है। तो ये पोस्टर जो आपके पास में आया, सबको एक दूसरे को भेज देना है, और जिनको भी अपनी ओर से खुराक देना है, जीवदया करनी हो, अपने नाम देकर आप निर्णय कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मेरा सभी का आशीर्वाद। प्रश्न मंच